Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is logical operator with if statement. आज हम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट्स के अंदर पाइथन में। लॉजिकल ऑपरेटर अमूमन बहुत ज़्यादा है, जैसे और है, नॉर है, एक्स और भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इफ़ स्टेटमेंट्स के अंदर या कोडिंग के अंदर जो ज़्यादातर अमूमन बेसिकली यूज़ होते हैं वो और एंड है, और हम इन्हीं दो को साथ लेकर चलेंगे, अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमेंटिंग में लिख लेते हैं कि हम लॉजिकल ऑपरेटर कर रहे हैं। और अच्छा, सबसे पहले जो एनालॉजी लेते हैं वो इस तरह कर लेती हूँ मैं कि डिपार्टमेंट के अंदर कोई चीज़ लेती हूँ। पहले मैं सेव करवा लेती हूँ, लेट से किसी एक डिपार्टमेंट का नाम सेव करवाती हूँ, जैसे कि CS करवा लेती हूँ, और रोल नंबर ले लेती हूँ किसी का। हम ये पहले पढ़ चुके हैं, हमने इसके साथ क्या करना है। और अब लॉजिकल ऑपरेटर में मैं ऐसा करूँगी कि हम इन दोनों वेरिएबल्स का मुवाजना करवा सकें, जैसे कि इफ़ डिपार्टमेंट हमारा CS होता है, लेकिन इसके लिए बेहतर यही रहेगा कि हम इनपुट नहीं करवाएं। एक मिनट में करती हूँ। ये कंडीशन यहाँ ओके, चूँकि हमने कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन के लिए बेहतर यही है कि हम किसी यूज़र से रिज़ल्ट लें। तो यूज़र से हम एंटर करवाते हैं कि उसका रोल नंबर क्या हो सकता है, और यूज़र से ही एंटर करवाएंगे कि उसका डिपार्टमेंट क्या हो सकता है। हमने सिर्फ कंडीशन में आपको समझाने के लिए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट पे लगाऊंगी। मेन मकसद आपने एंड पे गौर करना है कि एंड क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। अगर हमारा डिपार्टमेंट जो यूज़र एंटर करेगा CS ही है और उसका रोल नंबर भी 1 है, तो वो कोई ऐसी चीज़ प्रिंट करवा दे कि सॉरी टू से कि मुझे बार बार कॉपी करना पड़ रहा है कि मेरी डबल कोट्स की शॉर्ट है इसमें। तो मैं कह लेती हूँ कि अगर मेरा यूज़र CS डिपार्टमेंट से है, उसका रोल नंबर भी 1 है, तो मे भी वो CR हो सकता है अपनी क्लास का। अच्छा, आप लोगों को ये बताना था कि अगर हमने इफ़ की बॉडी, जो कि बाकी लैंग्वेजेस में ब्रैकेट्स के साथ बनती है, ब्रेसिस के साथ, यहाँ हम उसको इंडेंट करके बनाएंगे। जहाँ तक हमने इफ़ की बॉडी बनाना होगी उसको हम इंडेंट करते रहेंगे, वो इफ़ की बॉडी ही कहलाएगी। और मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए लिख भी रही हूँ। ओके, इंटरनेशनल खत्म करके एल्स स्टार्ट करते हैं। एल्स स्टार्ट कर लेते हैं। एल्स में हम कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी, ताकि आपको पता चल जाए कि लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है। अब हम यहाँ से ऊपर से मैं कुछ कॉपी कर लेती हूँ स्टेटमेंट, ताकि मेरे पास डबल कोट्स नहीं हैं, बहुत प्रॉब्लम है इसकी। ओके, चलिए हम रिजेक्टेड स्टूडेंट ही लिख लेते हैं। स्टार्ट। ओहो, इसका इस तरह एंट्री नहीं सही होती है। हम इसको नेक्स्ट लाइन में अगर आउटपुट ले, यूज़र से इनपुट ले, तो वो बेहतर होता है। तो उसे नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन के लिए वैसे एरर आ जाता है ना, एरर इसलिए कि स्पेस का मसला हो जाता है, इसलिए वो एरर ले लेता है। अच्छा, स्टूडेंट रिजेक्ट हो गए यहाँ, इसलिए कि एरर था, इनपुट को उसने सही से गेट नहीं किया। यू प्रोबेबली विल सी आर ऑफ योर क्लास, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशंस एंड के लिए ठीक होंगी तो हमारा रिज़ल्ट ठीक आएगा, अदरवाइज रॉन्ग। अब मैं एक रिज़ल्ट रॉन्ग देती हूँ, फिज़िक्स डिपार्टमेंट की हूँ मैं, रोल नंबर में 1 ही डालती हूँ, लेकिन मैं रिजेक्ट हो गई हूँ, क्योंकि एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो मेरी इफ़ की बॉडी रन होगी, अदरवाइज मेरी इफ़ की बॉडी रन नहीं होगी, एल्स की बॉडी रन हो जाएगी।
अच्छा, ये ऊपर वो वाला कोड है जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं हम, मैं स्कूल ऐड कर लेती हूँ। अब मैं यूज़र से नहीं लेती, आपको समझाने के लिए उसको एक डमी वेरिएबल मैंने बना लिया है। ओके, अगर आपका स्कूल भी ABC है, ठीक है, वो मैंने एंटर भी करवा दिया साथ वेरिएबल। इनिशियलाइज करवाना इज इक्वल टू एंटर करवाना। तो इस पर क्या करता है, आंसर उसका अभी भी यही आना चाहिए, यू प्रोबेबली विल सी आर ऑफ क्लास। देखते हैं क्या आता है। यस, क्योंकि हमारी तीनों कंडीशंस ट्रू हैं। अब लेकिन अब एक फॉल्स कर दी मैंने, उसका स्कूल का नाम चेंज कर दिया। तो अब देखते हैं, इसमें अब आंसर रिजेक्ट हो जाना ये चाहिए स्टूडेंट, और स्टूडेंट रिजेक्ट हो भी गया है। और अब ऐसा करते हैं कि कोई एक चीज़ को और कर लेते हैं ताकि आपको और की भी समझ आ जाए। और में ये है कि कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो सारा आपकी इफ़ की बॉडी ट्रू होगी, यानी कि रन होगी। और इसमें देखते हैं, ये मेरे अच्छा देख, आप खुद देख लें रिजल्ट, इसका क्या रिजल्ट आएगा। इंटर डिपार्टमेंट नेम, रोल नंबर हमारा 10 है, और वो CR है क्लास का। क्योंकि उसने डिपार्टमेंट का नाम ठीक एंटर किया था। स्कूल भी गलत है, रोल नंबर भी गलत है, लेकिन आंसर क्यों हमारा ठीक है, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट का नाम ठीक दिया हुआ था। अब ऐसा करते हैं, अब यहाँ हुआ ये है, उसने पहले रोल नंबर और स्कूल में एंड किया और फिर उसको और किया CS के साथ। अब हम इस तरह लेते हैं, रिजेक्ट क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि उसने पहले डिपार्टमेंट और रोल नंबर को और किया और फिर उसको एंड किया स्कूल के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब और शेयर और